हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दोस्तों इसका मतलब होता है कि ट्रांसपोज मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर देना, इसी मतलब होता है ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स में होता है कि मतलब जैसे कि ये वर्टिकल में है पूरा, इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे, वही हो गया इसका ट्रांसपोज। आइए बनाकर चेक करते हैं। देखिए ये जो है वर्टिकल में मतलब ऐसे है ना, मतलब कोई भी चीज़ मतलब ऐसे होता है, खड़ा होता है ना, उसको सुता देंगे, वही हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए इसको हम बनाते हैं। हम बोलेंगे कि लेट्स, यानी कि माना कि लेट्स ए इजिकल टू, इसी को मान लेंगे, ए इजिकल टू मान लेंगे 5 1/2 और -1। तो ये वर्टिकल में इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे, जैसे कि इसको लिख देंगे ए ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज बोलेंगे इजिकल टू, तो इसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो 5 और इसको 1/2 और -1 लिख देंगे, इसका हो गया ट्रांसपोज। मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्थानांतरित कर देना, वही हो गया मतलब इसका ट्रांसपोज। तो देख लिया आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला है इसका ट्रांसपोज करने के लिए। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 2 नंबर है 1 -1 और फिर 2 3, यही है 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसको लिख लेंगे, मान लेंगे इसको ए बराबर ए इक्वल टू, इसको यही मान लेंगे जो है इस 1 -1 2 3 मान लिए। अब इसको ट्रांसपोज करना है, तो इसको ए जो है ये है ना, ये साइन, ये ट्रांसपोज का साइन है, तो इसको ट्रांसपोज देंगे, कोमा वाला है ऊपर पर, इसको ट्रांसपोज बोलते थे, ए ट्रांसपोज बोलेंगे इक्वल टू। अब देखिए ये जो है ना इस तरीका से, ये है वर्टिकल है, इस तरीके से वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तो इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे, वही ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। तो देखिए भी हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। ये मान लीजिए कि 1 2 वर्टिकल में है, ऐसे कर देंगे आप 1 2, इसको ऐसे लिख दिए, और फिर ये जो है -1 और 3 ऐसे है, इसको लिख दिए -1 और 3, यही हो गया इसका आंसर, ट्रांसपोज हो गया ए का। अब देखिए 3 नंबर बनाएंगे। अब देखिए 3 नंबर की क्वेश्चन, और ये 3 नंबर देखिए बहुत सारा एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बनाएंगे। वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर देंगे। आइए सॉल्व करते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, -1 √3 और 2 1 5 और ये 3 6 6 -1। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो दोस्तों इसी को ए, यही जगह मान लेंगे इसको ए बराबर, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू। तो देखिए इसको वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, -1 √3 या 2 है, इसको इस तरह लिखेंगे -1 √3 और 2, और फिर ये है 1 5 3 लिख देंगे 1 5 3, ये 6 6 -1 है, 6 6 -1, इसका ट्रांसपोज हो गया है। ये हो गया 3 नंबर, 3 नंबर ट्रांसपोज हो गया। अब क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 नंबर खत्म हो गया। अब देखिए अब 2 नंबर बोला है कौन सी, इफ ए इजिकल टू ये दिया हुआ है एंड बी इजिकल टू ये, देन वेरीफाइड। अब 1 नंबर बोला है कि अंडर रूट थी, सो दोस्तों ये ब्रैकेट में है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए और बी को प्लस कर लेंगे, फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे, और यहाँ पे सेपरेट करेंगे, ए को ट्रांसपोज सेपरेट बी का ट्रांसपोज, तब उसके बाद इसको प्लस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ही तो दिया हुआ है, अब इसको बनाते हैं। चलिए ए बराबर बी बराबर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 नंबर में दिया हुआ है -1 2 3, और फिर यह दिया हुआ है 5 7 9, और यह -2 1 1, और फिर b इक्वल टू दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है -4 1 -5, और फिर यहाँ दिया हुआ 1 2 0। दोस्तों अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए और क्वेश्चन खुद देखते रहिए। हिंदी मीडियम है तो भी समझ में जाएगा, इंग्लिश मीडियम है तो भी समझ में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे भी हिंदी में पढ़ा रहे हैं समझा के, तो क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बुक रहना चाहिए पास में।
अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद देखा कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 का 1। 2 का 1 देखिए ये बोला है कि a प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इजिकल टू ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले a प्लस बी का निकाल लेंगे, सेपरेट करेंगे पहले उसको। देखिए हम पहले निकालेंगे a प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए a का मान दिया हुआ है, ये वाला लिख लेते हैं। a का मान दिया हुआ है -1 2 3 और फिर दिया है 5 7 9 फिर -2 1 1। अब देखिए b का लिख लेंगे, फिर a लिख लिए, अब b का लिख लेंगे प्लस करके, प्लस b। अब देखिए b ये है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दिया हुआ है b। अब देखिए इसको हम प्लस करते हैं। देखिए इसको प्लस करेंगे, जो जहाँ है वहीं पर प्लस होता है इसका। तो देखिए 1 -1 है, यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ -4 है, और फिर देखिए 2 है प्लस और फिर 1 है, 3 है प्लस फिर ये -5 है, फिर देखिए प्लस 5 + 1 है, 5 + 1 है, 7 + 2 7 + 2 ये 9 + 0 9 + 0 है, -2 + 1 -2 + 1 1 + 3 1 + 3 1 + 1 1 + 1 है। अब देखिए इसको प्लस करते हैं, ये a प्लस b का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये देखिए दोस्तों ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 -4 -5 होगा यहाँ पर। अब देखिए ये 2 और 1 3 हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये +3 है, यहाँ पे प्लस माइनस -5 हो जाएगा, इसलिए -5 में प्लस जो है 3 माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये +5 और +1 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे +9 हो जाएगा, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ पे जो है -2 + 1 है, इसलिए 1 माइनस हो जाएगा -2 में, तो -1 बचेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। दोस्तों ये a प्लस बी का फाइन निकला है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा था कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करने के लिए, तो हम a प्लस बी तो मैं निकाल लिए, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। देख लीजिए अभी हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। a प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इजिकल टू, देखिए ये जो है ना वर्टिकल में, इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे -5 6 -1 और फिर ये इसको लिख देंगे 3 9 4 और इसको लिखेंगे -2 9 2। तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज हो गया है। तो हम इस वाले को निकाल लिए हैं पूरे, अब इसको निकालते हैं। अगर ये बोला है कि अगर हम दोनों को निकालेंगे तो इक्वल होना चाहिए, कंडीशन है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो आंसर नहीं मिलेगा। तो देखिए हम दूसरा बनाते हैं। अब इसका निकालेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज कर लेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो -1 होगा, 5 होगा, -2 होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे 2 7 1, इसका हो जाएगा 3 9 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब करते हैं बी ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी का मान यही था, देख लीजिए, देखिए ये ए का मान था, ये बी का मान था, तो हम बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में यही है, तो हम बी का मान ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इसको इस तरीका से, तो इस तरह लिख देंगे -4 1 1 1 1 फिर 1 2 3 है, तो लिख देंगे 1 2 3 फिर यहाँ पर लिखेंगे -5 0 1। तो बी का ट्रांसपोज हो गया है। अब देखिए इसका ट्रांसपोज दोनों का हो गया ना, अब दोनों को प्लस करेंगे। अब ए ट्रांसपोज बी का प्लस करेंगे तो इजिकल टू लिख देंगे। अब ये उतार देंगे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और फिर प्लस बी का मान देंगे -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसको प्लस करते हैं, चलिए देखिए दोस्तों इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो -1 + -4 हो जाएगा।
इसको इसके साथ प्लस करेंगे 5 + 1 -2 को प्लस करेंगे 1 के साथ -2 + 1 2 को प्लस करेंगे 1 के साथ 2 प्लस कर देते हैं 1 के साथ 7 + 2 7 + 2 1 + 3 1 + 3 और फिर 3 प्लस ये -5 है तो -5 लिखेंगे 9 + 0 9 + 0 और फिर 1 + 1 1 + 1 कर दिए। अब देखिए इसका लिखते हैं प्लस करके A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज का वैल्यू है, लिखते हैं A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे आप। देखिए दोस्तों ये दोनों जो है ना माइनस में है, सॉरी माइनस में है, ये माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस -2 में +1 चला जाएगा तो -1 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस, और इसको जोड़ेंगे तो 9, इसको जोड़ेंगे 1 है 1 + 3 4 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये -5 है ना तो इसमें +3 घट जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा तो -2 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। अब देखिए मिलाते हैं कि इक्वल हुआ कि नहीं हुआ है, देख लीजिए। देखिए दोस्तों अभी जो निकाले थे ना A + B का ट्रांसपोज किए थे इक्वल टू में, मतलब इसका मान जो निकाले थे ना इसका यहाँ पर है, तो ये देखिए सेम हुआ कि नहीं हुआ है। अगर सेम होगा तो आंसर मिल जाएगा, अगर सेम नहीं हुआ तो आंसर नहीं मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं। देखिए -5 6 1 है, यहाँ पर भी -5 6 1 है, यहाँ पर देखिए 3 9 4 है, यहाँ पर भी 3 9 4 है, -2 9 2 है, यहाँ पर भी -2 9 2 है, मतलब ये मिल गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 2 का 2 देखते हैं। देखिए अब 2 का 2 क्या बोल रहा है, देख लीजिए 2 का 2 क्या बोल रहा है कि A - B का होल ट्रांसपोज और फिर B A ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं 2 का 2। देखिए दोस्तों 2 का 2 क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। 2 का 2 देखिए 2 का 2 बोला है A - B का होल ट्रांसपोज और फिर इक्वल टू A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि हमने सेपरेट करके निकाले थे ना मान, तो पहले बना लेते हैं, फिर इसको पहले इस साइड का सेपरेट करेंगे, बनाएंगे तब इस साइड के निकालेंगे। देखिए दोस्तों ये जो है ना A का मान यहाँ है और B का मान यहाँ है 2 का, तो हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो देखिए माइनस करेंगे, पहले A का मान पुट करेंगे, अपनी -1 2 3 है, लिख दिया -1 2 3 और फिर 5 7 9 है, 5 7 9 -2 और फिर 1 1 है, इसको लिख दिया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। ये पहले A - B का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर B लिख लेते हैं। B का मान है -4 1 -5 1 2 0 3 1 3 1, ये निकल गया। ये A - B का मान पुट कर दिया है, अब इसका वैल्यू डिफाइन करते हैं। देखिए दोस्तों माइनस करेंगे तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके बनाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो सबसे पहले -1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो -1 देंगे, यहाँ -4 है -4 दे देंगे, फिर 2 है माइनस देंगे और फिर 1 है, 3 है माइनस देंगे, यहाँ पर -5 है और फिर यह है 5 माइनस देंगे, फिर यहाँ 1 है तो 1 देंगे, 7 है ये वाला माइनस देंगे, 7 की जगह पे यह 2 देंगे, फिर 9 -0 फिर ये देंगे -2 ये वाला माइनस, फिर ये 1 फिर -1 देंगे माइनस देंगे, ये वाला 3 देंगे, फिर ये 1 देंगे, ये वाला सीन माइनस देंगे और ये 1 देंगे। अब देखिए इसको पूरा लिख लेते हैं। ये A - B का वैल्यू फाइंड करें। अब देखिए इसका पूरा मान निकाल लेते पहले। तो हम जानते हैं कि इसको प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन दोनों माइनस माइनस रहेगा तो सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर माइनस वाला ही रहेगा, लेकिन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 में -1 चला जाएगा तो बचेगा 3, और ये 2 में -1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 और ये भी प्लस में है तो 8 हो जाएगा। यहाँ ये +5 है -1 चला जाएगा तो 4 बचेगा,
ये 7 है, -2 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे 9 ही रहेगा क्योंकि माइनस जीरो ने इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह जो है ना चिन्ह रहेगा, लेकिन दोनों प्लस हो जाएगा, 3 हो रहेगा। यहाँ -3 में +1 जो है घट जाएगा तो बचेगा -2, क्योंकि माइनस हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा लगा हुआ है माइनस, इसलिए देते हैं माइनस। अब ये -1 +1 है, -1 घट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ये। तो ये निकल गया है a माइनस b का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम यहीं पर ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम लिख देंगे a माइनस b का होल ट्रांसपोज कर देते हैं यहीं पर। देख लीजिए, मतलब ये वर्टिकल में है, इसको हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे। 3 4 -3 3 4 -3 और 1 1 5 -2 है, 1 5 -2 ये है 8 9 0। तो दोस्तों इसका ट्रांसपोज हो गया है। अब देखिए 2 नंबर का जो है 2 बना रहे हैं हम, तो ये वाला अब इसका मान डिफाइन करेंगे। देख लीजिए, पहले एक बार लिख लेते हैं हम, जो है ना ए का अलग अलग करके मान निकालेंगे। देखिए जैसे कि ये है ना, ये सेपरेट कर लेते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे, ए इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे -1 2 3 और फिर 5 7 9 -2 1 1 है, तो इसको हम यहीं पर ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए अब हम ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं यहीं पर ही। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो जो वर्टिकल में है और उसको हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो यहाँ -1 है, यहाँ पर 5 है या -2 है, इसको लिखेंगे 2 7 1, फिर इसको लिखेंगे 3 9 1। तो दोस्तों देखिए इसका ट्रांसपोज हो गया। अब बी का ट्रांसपोज कर लेंगे। अब बी का ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये लिख लेते हैं पहले, डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। देखिए ये बी है ना, इसको बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट करते हैं, यहीं पर लिखल है ना, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख देंगे -4 1 1 वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में, और फिर ये 1 2 3 है तो लिख देंगे 1 2 3 और फिर इसको इस तरह लिख देंगे -5 और फिर 0 1 है, इसका भी ट्रांसपोज हो गया है। देखिए ए का ट्रांसपोज हो गया है, बी का भी ट्रांसपोज हो गया है। अब देखिए हम जो है ना ये ए माइनस बी का ट्रांसपोज कर दिए हैं। मतलब क्वेश्चन जो देखे थे 2 नंबर, उसका कंडीशन था ना, मतलब ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा था। तो देखिए 2 का 2 नंबर हम इस वाले को जो है तो निकाल लिए हैं मान, अभी ट्रांसपोज किए थे, इसका भी माइनस करके मान निकाल लिए हैं। अब जो है हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए को ट्रांसपोज कर लिए यहाँ पर ही। अभी देखिए ए का ट्रांसपोज किए हैं और फिर बी का भी ट्रांसपोज कर लिया है यहाँ पर ही। देखिए बी के भी ट्रांसपोज कर लिए हैं। अब जो करेंगे जी, अब दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए दोनों को माइनस करते हैं, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू लिख दिए। अब देखिए पहले ए का मान लिख देंगे, ए ट्रांसपोज का मान ये है, लिख देंगे -1 है 1 देंगे, 5 और -2 है तो लिख देंगे 5 -2 और फिर 2 7 1 है 2 7 1, फिर 3 9 1 है तो 3 9 1 दे दिए, और फिर माइनस और बी का मान पुट कर देते हैं यहाँ पर माइनस करके, क्योंकि यहाँ माइनस करने के लिए बोला है। तो -4 1 1 है दोस्तों, यहाँ वो लिख दीजिए। और फिर 1 2 3 है 1 2 3 है, फिर -5 और 0 1 है 0 1। तो इसको हम अब माइनस कर लेंगे तो दोनों का मान निकल जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम इसको माइनस करते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इजिकल टू लिख देंगे -1, ये वाला माइनस दे देंगे, फिर -4 है तो -4 देंगे, फिर 5 है, फिर -1 है तो 1 देंगे, -2 ये वाला माइनस और ये 1 देंगे। अब देखिए देंगे 2 -1 2 -1 7 -2 7 -2 1 -3 1 -3 फिर 3 -5 3 माइनस, फिर ये -5 है ये वाला, और फिर 9 माइनस ये वाला 0, फिर 1 -1 1 दे दिए। अब इसको कर लेते हैं माइनस पूरा, तो लिख लेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी इजिकल टू कर लेंगे। ये देखिए माइनस है, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 में -1 घट जाएगा तो बचेगा 3, और ये 5 में -1 हो जाएगा तो घट जाएगा तो बचेगा 4। ये माइनस में है दोनों तो इसलिए -3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में। यहाँ 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इसको लिख देंगे 5, इसको लिख देंगे -2, और यहाँ माइनस प्लस और 5 और 5 + 3 हो जाएगा 8,
और ये हो जाएगा 9 ही रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसका भी मान डिफाइन कर लिए हैं और उस ये वाला का मान भी डिफाइन कर लिए हैं, इसका भी मान डिफाइन कर लिए हैं। अब देखेंगे दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अगर इक्वल नहीं होगा ये गलत हो जाएगा, जब बराबर इक्वल हो जाएगा तो मतलब ये सही है। तो हम मिला लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 है, मतलब 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ -3 है, -3 है। तो देख लीजिए दोस्तों इस लाइन वाले भी 1 5 -2 है, 1 5 -2 है ना। अब देखिए ये है 8 9 0, 8 8 9 0 है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों हुआ क्या, बराबर हो गया है। मतलब ये दोनों देखिए दोस्तों बराबर हो गया है। ये दोनों जब बराबर हो गया मतलब क्वेश्चन सही है, सही बना है। अगर बराबर नहीं होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ ए ट्रांसपोज, इसमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी इक्वल टू भी दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ये बोल रहा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। देखिए यहाँ दोस्तों नॉर्मल ए है, जबकि हमको दिया है ए ट्रांसपोज। मतलब हमको नॉर्मल ए निकालने के लिए ना जो ट्रांसपोज दिया हुआ है उसको एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो मतलब नॉर्मल ए निकल जाएगा। तब इसका भी मान निकालेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम पहले इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। हम सबसे पहले नॉर्मल ए का मान निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ए जो है ना ट्रांसपोज दिया हुआ है, यहाँ पर तो नॉर्मल ए है। हम सबसे पहले उसको नॉर्मल एम निकालेंगे। तो देखिए जब हम नॉर्मल ए निकालते हैं ना, ए इजिकल टू मतलब ए ट्रांसपोज इजिकल टू दिया हुआ है, तो हमको इसको नहीं चाहिए, इसको हमको नॉर्मल एल चाहिए। नॉर्मल ए लेने के लिए हमको ट्रांसपोज को एक बार और ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मतलब 3 -1 0, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे और फिर ये इसको भी उसी तरह लिख देंगे 2 और फिर 1, मतलब ये नॉर्मल ए हो गया है। तो अब हम यहाँ ए प्लस बी कर सकते हैं, बी का मान दिया हुआ है। तो देखिए हम ए प्लस बी करते हैं। पहले इस साइड वाले का हम निकाल लेंगे, प्लस कर लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे, फिर इसके निकालेंगे, इस साइड के निकालेंगे। सेपरेट कर निकालते हैं तो आसानी होता है, मिला लेंगे फिर बराबर हो जाएगा तो सही होगा, नहीं होगा तो गलत होगा। तो पहले हम इसको बनाते हैं। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं, फिर ये ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज कर देंगे बाद में। तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। तो देखिए ये अभी निकालें नॉर्मल, यहाँ क्योंकि नॉर्मल ए दिया हुआ है अंदर में, तो नॉर्मल ए मान लिख लेंगे 3 4 और फिर दिया हुआ है -1 2 और 0 1 लिख लिए और प्लस है तो बीच देंगे, यहाँ प्लस है प्लस यहाँ बी का मान लिख लेंगे। बी का मान यहाँ दिया हुआ है -1 2 1 -1 2 1 और फिर 1 2 3 1 2 3 दिया हुआ है। अब इसको हम प्लस करते हैं सबसे पहले। तो ए प्लस बी इजिकल टू प्लस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। 3 प्लस -1 है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +3 है तो वो एक 1 माइनस हो जाएगा तो वहाँ 2 बचेगा। यहाँ -1 है +2, मतलब -1 +2 में -1 हट जाएगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ 0 + 1 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 प्लस किए 1 तो 1 ही रहेगा। 4 + 1 तो हो जाएगा 5 और फिर 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर 1 + 3 ये भी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हम ए प्लस बी का मान निकाल लिए हैं। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब जो यहाँ पे बोला है ना ए प्लस बी करके ट्रांसपोज करने के लिए, तो हम प्लस कर लिए हैं। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं। देखिए यहीं पर ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इजिकल टू, तो यहीं पर ट्रांसपोज करते हैं। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल में लिखा है इसको वर्टिकल में लिख देंगे, या फिर इस तरह का से वर्टिकल में है तो इसको भी हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। जैसे 2 5 है तीसरा लिखेंगे 2 5 और ये 1 4 है तो लिख देंगे 1 4। वर्टिकल में है हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं, 1 4 है यहाँ पर भी तो 1 4 लिख दिए। तो दोस्तों हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालिए, मतलब इस साइड का हम निकालिए। अब इस साइड का निकालेंगे। इस साइड कैसे निकालेंगे, पहले ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज लेंगे और फिर प्लस बी ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों बराबर हो जाना चाहिए, इसके बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम बनाते हैं इसको। तो देखिए ये है ए ट्रांसपोज, तो हम सबसे पहले बी को ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्योंकि बी नॉर्मल है तो हम बी का ट्रांसपोज करेंगे। बी ट्रांसपोज इजिकल टू, तो हम यहीं करते हैं डायरेक्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। -1 फिर 1 है, फिर 2 2 है 2 2 लिख दिए, फिर 1 3 है तो 1 3। ये हो गया इसका ट्रांसपोज बी का। अब ये बोला है कि ए प्लस बी करो, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी करो ये बोला है, तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए ट्रांसपोज हमको दिया हुआ है ये वाला, तो हम लिख लेते हैं इसका मान, लिख लेते हैं ये वाला मान यहाँ ए प्लस एक जगह पर लिख देते हैं यहाँ पर ही। अब देखिए दिया हुआ है 3 4, तो 3 4 फिर -1 और 2 और फिर दिया हुआ है 0 1, तो 0 1 लिख दिए। ए का ए ट्रांसपोज के लिख दिए, यहाँ पर लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इजिकल टू।
और बी का मान लिखेंगे यहाँ पर, या बी ट्रांसपोज का अभी तुरंत बी ट्रांसपोज की ये वाला आती है, इसी को यहाँ उतार देंगे। -1 है फिर 1 है, -1 फिर 1, 2 है तो 2 लिख दिए, 1 3 है तो 1 3 लिख दिए। दोस्तों ये दोनों लिख दिए हैं। अब डायरेक्ट लिखते हैं, दोनों को डायरेक्ट प्लस करते हैं। देखिए डायरेक्ट प्लस करेंगे तो ये 3 है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 -1 चला जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 4 है प्लस है 1 है तो 5 हो जाएगा। ये -1 है प्लस 2 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। ये प्लस है, ये 2 है प्लस 2 है तो 4 हो जाएगा। ये 0 है प्लस 1 तो 1 ही रहेगा। ये 1 है प्लस 3 तो 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हम a प्लस बी का ट्रांसपोज कर लिए हैं, मतलब ट्रांसपोज करके प्लस कर लिए। अब देखते हैं दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ है, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी जो हम निकाले हैं ये वाला a प्लस बी का होल ट्रांसपोज और फिर a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों का वैल्यू जो है इक्वल हुआ कि नहीं हुआ है। 2 5 है, यहाँ भी 2 5 है, 1 4 है, यहाँ भी 1 4 है, 1 4 है, यहाँ पर भी 1 4 है। दोस्तों ये सब 4 है, देखने में 9 जैसा लग रहा था, 4 है तो देखिए बराबर हो गया, मतलब क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं 3 का 2 ये वाला। देखिए आप 3 का 2 बनाते हैं, 3 का 2 इसमें बोला है सेम है लेकिन माइनस में। देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी का होल ट्रांसपोज था, यहाँ पर भी a प्लस बी का a माइनस बी का होल ट्रांसपोज है। यहाँ भी यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, मतलब सेम सिर्फ माइनस का अंतर है। देख लीजिए है, सिर्फ माइनस का अंतर है, बाकी सब सेम है। तो उसी तरीके से इसको भी बनाते हैं, चलिए बनाते हैं 3 का 2। तो देखिए तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले 3 का 2। 3 का 2 है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज और फिर इजिकल टू a ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अभी दोस्तों हम जो है ना नॉर्मल ए निकाले थे ना, नॉर्मल ए, देखिए नॉर्मल ए निकाले थे ना, ये वाला निकाले थे नॉर्मल ए, ये इसको हटा दिए थे नॉर्मल ए निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले a माइनस बी का वैल्यू डिफाइन करेंगे। देखिए तो हम लिख लेते हैं a, सॉरी दोस्तों लिखते हैं a माइनस बी इजिकल टू, तो नॉर्मल ए का मान अभी हम जो निकाले थे 3 4 लिख देते हैं, 3 4 फिर -1 2 फिर देखिए 0 1 तो 0 1 लिख लिए। और बी का मान ये है, दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, बी का मान ये वाला है तो लिख लेते हैं बी का मान प्लस करते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे माइनस, और ये देखिए -1 2 1 -1 2 1 और फिर देखिए 1 2 3 है, लिख देंगे 1 2 3। तो हम इस साइड वाले मान अभी डिफाइन कर लेते हैं डायरेक्ट, फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए हम दोस्तों डायरेक्ट हम इसका मान निकालेंगे, a माइनस बी इजिकल टू हो जाएगा, तो 3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, मतलब अब -1 है, ये -2 -1 ये -2 मतलब -3 हो जाएगा। ये 0 है -1 तो मतलब -1 ही रहेगा, 0 -1 तो -1, 4 -1 4 -1 तो -1 हो जाएगा, 4 तो बचेगा 3, 2 -2 मतलब 0। अब देखिए 1 -3 मतलब -2 क्योंकि माइनस इसमें लगेगा। तो अब देखिए ये निकालिए, अब ये इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज इस साइड में कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे डायरेक्ट, तो जो वर्टिकल में उसको हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे या फिर जो हॉरिजॉन्टल में उसको वर्टिकल में लिख देंगे। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल में इसको वर्टिकल में लिख सकते हैं, 4 -3 -1 फिर ये 0 2 3 0 -2, ये देखिए हो गया इसका देखो ट्रांसपोज हो गया। अब हम इस साइड वाले को ट्रांसपोज करेंगे, तो देखिए तो ए ट्रांसपोज पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि नहीं दिया हुआ है हमको शायद, ए ट्रांसपोज का मान हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, देख लीजिए ए ट्रांसपोज का मान हमको दिया हुआ है, सिर्फ बी ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी किए हुए हैं हम। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन ये था, तो हमको ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज हमको दिया हुआ है, अब लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ए ट्रांसपोज है तो 3 4 -1 2 0 1 लिख लिए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब बी का ट्रांसपोज यहाँ पर हम कर लेते हैं, क्योंकि हम पीछे करके दिखाए थे आपको ट्रांसपोज, हम यही डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल लिख देंगे। देखिए -1 2 1 इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको इस तरह लिख देंगे 1 2 3। हम बोल रहे हैं दोस्तों वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में कर देंगे, हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में लिख देंगे। जैसे ये वर्टिकल में है तो हॉरिजॉन्टल में हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में हो गया है।
बस इतना बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। देखिए डायरेक्ट माइनस करेंगे 3 माइनस और ये हो जाएगा -1 और फिर 4 माइनस ये है 1 और फिर वो -1 और ये -1 और फिर यहाँ माइनस ये बना 2 और फिर 2 माइनस ये है 2 देंगे, यहाँ 0 है 0 देंगे, माइनस ये 1 है तो 1 देंगे, 1 माइनस ये 3 है 3 दे देंगे इजिकल टू। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये वाला जो माइनस हो जाएगा 1 तो यहाँ 3 बचेगा। ये माइनस माइनस है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी नेचर माइनस का ही रहेगा तो -3 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा, ये -3 में 1 चला जाएगा तो -2 बचेगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये दोनों बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर बनाए थे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 का 2 निकाले थे ना, a माइनस b का होल ट्रांसपोज निकाले थे। अब देखते हैं बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए बराबर है, ये है 4 3, यहाँ पर भी है 4 3 -3 0 -3 0 और फिर देखिए -1 -2 -1 -2 है, मतलब ये बराबर हो गया है दोनों। मतलब बराबर हो गया है मतलब क्या होगा, क्वेश्चन बन गया है, प्रूव हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए ट्रांसपोज और फिर बी इक्वल टू दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बोला है a प्लस बी सॉरी ब्रैकेट में है a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नॉर्मल a है, जबकि हमको दिया हुआ है ट्रांसपोज वाला a दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको नॉर्मल में बदलेंगे। तो पहले इसको हम नॉर्मल में बदलेंगे, फिर इसको यहाँ पुट करके ट्रांसपोज करके मान निकाल करके देखिए हम निकालते हैं। पहले देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन पहले लिख चुके हैं। तो हमको ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो हमको इसको नॉर्मल में निकालना है। तो नॉर्मल में निकालेंगे सबसे पहले, तो हम जो ट्रांसपोज दिया हुआ है ना इसको एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो नॉर्मल में निकल जाएगा। तो देखिए ये है, हम उसको लिख देंगे -2 और फिर 1, ये है 3 और 2, ये नॉर्मल ए निकल गया। इसको हम एक बार और ट्रांसपोज कर दिए तो नॉर्मल ए निकल गया। अब ये जो दिया हुआ है इस पर मान पुट करेंगे डायरेक्ट। तो पहले हम निकालेंगे इसका मान, तो उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। पहले हम निकालेंगे a प्लस 2b इक्वल टू निकाल लेंगे, तब इसका पूरा का ट्रांसपोज कर देंगे। तो हम a के मान लिख लेते हैं। पहले a का मान अभी निकाले हैं -2 और फिर 1, फिर ये है 3 और 2 लिख दिए, वो प्लस है प्लस देंगे और 2 है तो फिर b का मान लिखेंगे। फिर b का मान यहाँ है, देखिए हम उतारे हुए हैं -1 और 0, -1 और 0, फिर है 1 2 लिख दिए हैं। दोस्तों अब इसको हम पहले प्लस कर लेते हैं पूरा। तो हम लिखेंगे -2 1 3 2 लिख दिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रह जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं पहले। यहाँ लिख दीजिए a प्लस 2b का निकाल रहे मान। तो इसको अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो a प्लस 2b का प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और प्लस देंगे, यहाँ पर -2 है तो -2 देंगे और फिर 1 प्लस 0 है, 1 प्लस 0 है, 3 प्लस 2 है, 3 प्लस 2 है, 2 प्लस 4 है, 2 प्लस 4। देखिए अब इसका मान डिफाइन करते हैं पूरा, माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 यहाँ देखिए दोस्तों -4 हो जाएगा और फिर ये इसको प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको 0 के साथ प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए हम इसका मान निकाल लिया। अब इसको जो है ना पूरा का होल का ट्रांसपोज करेंगे, 2ab है तो इसको होल ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर होल ट्रांसपोज इक्वल टू, मतलब देखिए दोस्तों इसको हम जो वर्टिकल में तो हॉरिजॉन्टल लिख देंगे -4 और फिर 5 और 1 6, इसका ट्रांसपोज हो गया है। तो दोस्तों देखिए हम क्वेश्चन एक बार इसको पूरा देख लीजिए। 4 का देखिए बनाया इस तरीका से, चलिए 4 का पूरा क्वेश्चन बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।